स्वागत ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, अब बात करेंगे कि धरना प्रदर्शन में जो हिंसा हो उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी जो सीजेपी का प्रदर्शन हुआ था उसके दौरान पुलिस लाठीचार्ज पर कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और केवल आंदोलन होने मात्र से पुलिस बल प्रयोग या लाठीचार्ज को सही तो नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मामले में जवाबदेही तय करने और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया और साथ ही कोर्ट ने कहा ऐसी परिस्थिति बनी क्यों। और इस बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों की दिल्ली पुलिस ने पहचान की है। सीजेपी ने दावा किया था कि हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारी तो बीजेपी के हैं या दिल्ली पुलिस के आदमी हैं। सीजेपी ने उस समय कहा था तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों से धरना का कोई सरोकार नहीं था, लेकिन अब आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कार्रवाई पर। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए 2883 लोगों की पहचान की है। पुलिस और आरएएफ के जवानों और वाहनों पर हमला करने वालों में 989 व्यक्ति के ऊपर गंभीर मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। कई लोगों की पहचान डकैती और जघन्य अपराध से भी हुई है। बवाल के पीछे की वजह से आकलन में पुलिस जुटी हुई है। उधर बिहार की और असम सहित कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों से केस वापस हो गए हैं जब सरकार ने उसका वादा किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट का आदेश है कि प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए और आगे भी कोई कार्रवाई ना हो। कोर्ट का मुख्य निर्देश ये था कि जो भी प्रोटेस्टर थे डिटेन किए गए हैं और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जो डिटेन किए गए हैं और जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है उनको रिहा कर दिया जाएगा। विकास सारथी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी जुड़ गए हैं। पहले विकास के पास चलते हैं। विकास, दोनों तरह की बातें कही हैं। एक तरफ तो देखिए छात्रों के ऊपर और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी, दूसरी तरफ ये भी कि जिन्होंने ये ऐसी परिस्थिति पैदा की उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुख्य रूप से इसे ये समझा जाए कि दोनों के लिए ये संदेश है। देखिए, ये संदेश उनके लिए है जिन्होंने गड़बड़ियां की, चाहे वो धरना प्रदर्शन में घुस गए ऐसे लोग हों जिनको लेकर के खुद आज केंद्र सरकार ने कहा कि शायद ये बाहर के लोग थे, असामाजिक तत्व थे जो उसमें घुस गए, और दूसरा कुछ पुलिसकर्मी ऐसे जिन्होंने अगर जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई है, खासतौर से जो पैलेट गन चलाने का मामला हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर ज्यादा विवाद हुआ है। और खुद कोर्ट ने ये कहा कि जो इस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा हो, उसमें जो भी पुलिस बल प्रयोग किया जाता है वो अनुपात में होना चाहिए, बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब माहौल बिगड़ा है तो इसमें बाहर के लोग हैं, उनको लेकर के कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था तो खुद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो स्टूडेंट्स के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर ये लगता है कि कुछ बाहरी लोग वहां पर घुस गए थे, उनको आइडेंटिफाई जब किया जाएगा उसके बाद ही ये तय हो पाएगा, एक जो निष्पक्ष जांच होगी उसके बाद तय हो पाएगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने माहौल को बिगाड़ा। और इसके अलावा जो प्रोटेक्शंस मांगे गए थे केवल स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर साफ है कि स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोटेक्शन मांगे गए थे वो कोर्ट ने यहाँ पर दिए हैं। मसलन जो हिरासत में उनको रिहा कर दिया जाए बशर्ते उनके खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि ऐसे लोगों की ना हो। ये यहाँ पर डायरेक्शन आपने एक वो पैलेट गन चलाने वाली बात की, अभी तक की रिपोर्ट में उसमें है कि एक आरएएफ जवान ने शायद कुछ राउंड फायर किए थे। बहरहाल नीरज के पास चलते हैं। नीरज, दिल्ली पुलिस ने बहुत ही जिसे कहते हैं उसको क्या बोलते हैं मैपिंग करके पहचाना है और पहचान करके इन अपराधियों की लिस्ट बनाई है। किस किस तरह की क्या सूचना मिल रही है अंदर से कि किस किस तरह के लोग इसमें शामिल रहे हैं? देखिए, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है जिसके तहत इन अपराधियों की जो पहचान है वो दिल्ली पुलिस कर पाई है। और आप देखें कि 2800 से ज़्यादा ऐसे अपराधी हैं जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे। और ये कोई सामान्य बात नहीं है क्योंकि इनमें लाल जी कई सारे अपराधी मर्डर के मामले में आरोपी थे, कई सारे अपराधी अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में थे, कई सारे अपराधी रेप के मामले में आरोपी थे और कई सारे पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी थे। महिला छेड़छाड़ के मामले में कई सारे आरोपी थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के जो लोग हैं वो इसमें शामिल थे जिनकी पहचान दिल्ली पुलिस ने करी है। और निश्चित तौर पर अब दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये जो आरोपी हैं क्या ये जमानत पर बाहर थे या फिर
ये कस्टडी से बाहर है, किस तरह का इनका जो स्टेटस है उसकी जो जांच है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि वीडियो फुटेज से उनकी पहचान हुई है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान हुई है और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है उसके आधार पर पहचान हुई है। तो निश्चित तौर पर जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी। सिर्फ पहचान होना बाकी है कि कहाँ के ये अपराधी हैं और ये इनका कानूनी स्टेटस क्या है। शुक्रिया, शुक्रिया नीरज, शुक्रिया विकास, आप दोनों का जुड़ने के लिए। इस खबर पर हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक